गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, KDRS के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल। सभी को राम राम, राधे राधे, सभी को नमस्कार। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये टॉपिक जो अपन का चल रहा है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इसके मैंने आपको 2 वीडियो बना दिए और उनमें मैंने आपको इसके बेसिक पढ़ा दिए सब कुछ। ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में चेंज करना बताऊंगा कि किस प्रकार से अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जल्दी आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूं जो मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको पढ़ाया है। देख लीजिए, इंग्लिश में अपन के 3 पर्सन्स होते हैं। एक बात तो ये बताई मैंने आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और एक का बनकर थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में बन के बताए थे मैंने आपको आई और बी एवं इनका पूरा परिवार। सेकंड पर्सन में बताया था मैंने आपको यू एवं इसका पूरा परिवार। परिवार का मतलब है पूरी लाइन। और थर्ड पर्सन अन्य सभी और उनका पूरा परिवार। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। 3 तो पर्सन होते हैं। दूसरी बात बताई थी मैंने आपको सन बटे 123, सन बटे 1 2 3। ये था मेरा RS वाला भाग और ये था मेरा RV वाला भाग। ठीक है, तो मैंने बताया था कि RS में आया हुआ फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। RS में आया हुआ फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। RS में आया हुआ सेकंड पर्सन RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और RS में आया हुआ थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, बोले तो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है साहब, एक चीज बताई थी मैंने आपको, जैसे राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा INVG, ये ले लो INVG। मैंने बताया था आपको कॉमा से पहले वाला भाग अपन का RV होता है और इन्वर्टेड कॉमा वाला भाग अपन का क्या होता है, RS होता है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। चलो ठीक है भैया। इसके बाद मैंने आपको बताया था इंग्लिश में कि डायरेक्ट से अपन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो अपन को 3 सारणियों को कंठस्थ याद करना है। एक बताई थी प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट्स लिखे थे, ऑब्जेक्ट्स लिखे थे, पजेसिव लिखे थे और रिफ्लेक्सिव लिखे थे। ठीक भैया, सब्जेक्ट आई बी यू दे ही सी इट, ये अपन के सब्जेक्ट थे। दोबारा से देख लो, सब्जेक्ट अपन का था आई का ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव माई या माइन और रिफ्लेक्सिव माई से। दूसरा था अपन का सब्जेक्ट बी, इसका ऑब्जेक्ट अस, पजेसिव आवर आवर्स और रिफ्लेक्सिव आवरसेल्व्स। एक था अपन का यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, पजेसिव यूअर और यूअर्स और रिफ्लेक्सिव यूअरसेल्फ और यूअरसेल्फ। एक था अपन का ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, पजेसिव हिज और हिज और रिफ्लेक्सिव होता है अपन का हिमसेल्फ। एक था अपन का सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, पजेसिव हर और हर्स और हरसेल्फ। इट का होता है इट्स और इटसेल्फ। और दे का बताया था दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ। ठीक है, ये अपन के क्या थे, प्रोनाउन संबंधी सारणी थी। एक मैंने आपको बतलाई थी टेंस परिवर्तन संबंधी सारणी, टेंस या वर्ब परिवर्तन संबंधी सारणी। इसमें मैंने आपको बतलाया था कि पूरा प्रेजेंट टेंस, डायरेक्ट भाग में जो प्रेजेंट टेंस आता है वो पूरा अपन का पास्ट में बदल जाता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। जैसे B1 है, B1 में CS B2 में बदल जाती है, डू डज B2 में बदल जाते हैं, डू नॉट डज नॉट डिड नॉट में बदल जाता है। ठीक है, HMR बाजवर में बदल जाते हैं, हैव एज हैव और हैज हेड में बदल जाता है और हैव बीन हैज बीन हेड बीन में बदल जाते हैं। फिर था पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, मतलब B2
हेड प्लस बी थ्री में बदल जाती है, या डिड नॉट प्लस बी वन हेड नॉट प्लस बी वन में बदल जाता है, बी थ्री में बदल जाता है। इधर पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदल जाता है, जैसे बाजवर हेड बीन में बदल जाता है, ठीक है। कैन का कोड, सेल का सोड, विल का वुड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट और टू, ये अपन ने टेंस संबंधी परिवर्तन में बदलाया था। एक थी अपन की डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन, संबंधी परिवर्तन, ये सारणी सिंपली थी, जैसे दिस का दैट, दीज का दोज, एगो का बिफोर, नाउ का देन, हेंस का डेंस, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ये अपन ने बताई थी, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अब सुनिए, एक बात अपन को ध्यान रखनी है विशेष रूप से, ये बहुत काम का नोट है आपका, मैं आपको इस नोट को लिख रहा हूँ। आरबी में सेड या सेड टू होने पर, आरबी में सेड या सेड टू होने पर कुछ अपवादों, आरबी में सेड या सेड टू होने पर सारणी, तीनों सारणियों में से जो भी मिल रहा है वह जरूर बदलेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। देखो आरबी में सेड या सेड टू आ गया, तो तीनों सारणियों में से जो कुछ भी आपको डायरेक्ट वाले भाग में मिलता है वो आपको 100% बदलना है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। आई समझ में? कुछ नियम है जिनमें नहीं बदलता, लेकिन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन तो आपका 100% सभी में ही होगा, ठीक भैया। तो जो शब्द सारणी में मिल रहा है, क्वेश्चन में जो भी शब्द आएगी आरएस वाले भाग में, डायरेक्ट वाले भाग में, तो जो शब्द सारणी में मिल रहा है वो जरूर बदलेगा, और जो नहीं मिल रहा वो जो कि तो लिखा हुआ जाएगा उसको अपन बदलेंगे नहीं, ठीक भैया। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखिए, सबसे पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अपन का जो कोर्स है उस कोर्स में कौन कौन से अपन के बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए गए भाग हैं इसके, तो वो देख लीजिए। हमारे पाठ्यक्रम में निम्न सेंटेंसेज के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना शामिल है। देखो पहला है अपन का असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, ठीक है भैया। दूसरा है अपन का इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर। तीसरा है अपन का इंपरेटिव सेंटेंस। आज्ञार्थक वाक्य। चौथा है अपन का ऑप्टेटिव। इच्छा वाले वाक्य। और पांचवा है अपन का एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक। ये अपन के कोर्स में शामिल है। ये पांचों टाइप अपन को पढ़ने हैं।
तब अपन का टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भैया, अब मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। पहले अपन आज असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे और असर्टिव सेंटेंस को अपन कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे वो सीखेंगे। असर्टिव सेंटेंस यदि आपकी समझ में आ गया तो ये चारों प्रकार आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। बात क्लियर है? तो देखिए आज अपन स्टार्ट करते हैं। अपने माइंड में तीनों सारणियां कंप्लीट याद होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी मैंने आपको 2 वीडियो में बेसिक पढ़ाया था वो आपको बिल्कुल कंटेस्ट याद होना चाहिए, तभी जाकर के आपको ये डायरेक्ट से डायरेक्ट समझ में आएगा। ठीक भैया, तो देखिए पहला भाग स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस अपन के कोर्स में कुल 5 भाग हैं। तो एग्जाम में जो सेंटेंस आएगा सबसे पहली प्राथमिकता अपन की ये होती है कि अपन उस सेंटेंस को पहचाने कि वो कौन से टाइप में से आता है। ठीक है भैया, तो सबसे पहले मैं आपको असर्टिव सेंटेंस की पहचान बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहचान क्या है इसकी। अपन को कैसे पता चलेगा कि अपन का आया हुआ बैग असर्टिव का है, तो उसकी पहचान है असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में आरएस वाले भाग की शुरुआत में, आरएस वाले भाग की बात कर रहा हूं मैं, आरबी वाले भाग की बात नहीं कर रहा। आरएस वाला भाग इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भाग होता है उसकी बात कर रहा हूं। आरएस वाले भाग की शुरुआत में या तो फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन अथवा थर्ड पर्सन आवेगा एवं अंत में फुल स्टॉप आवेगा। ये इसकी क्या है, पहचान है। यदि ऐसा किसी सेंटेंस में आपको मिले तो आप समझ जाना वो असर्टिव सेंटेंस है। क्या असर्टिव सेंटेंस में आरएस वाले भाग की शुरुआत, पता अपन आरएस वाले भाग से लगाते हैं। आरएस वाले भाग की शुरुआत में या तो फर्स्ट पर्सन आवेगा या सेकंड पर्सन आवेगा या फिर थर्ड पर्सन आवेगा और अंत में क्या आवेगा, फुल स्टॉप आवेगा। तो ये तो अपन की क्या थी, असर्टिव सेंटेंस की पहचान थी। अब असर्टिव सेंटेंस का जो बैक अपन का आया है उसको अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, उसके लिए देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम क्या है, तो वो देखो भैया सबसे पहला नियम, रूल नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में आरबी में आए हुए निम्न शब्दों को निम्न प्रकार बदलते हैं। असर्टिव सेंटेंस में आरबी की बात कर रहा हूं मैं, क्या भैया, आरबी में आए हुए निम्न शब्दों को निम्न प्रकार बदलते हैं। जैसे यदि से आ गया तो से को अपन को जोगी तो लिखना है, सेज आ गया तो सेज का सेज ही रहता है, और सेड आ गया तो सेड का भी सेड ही रहता है। क्लियर? से आ गया तो जोगी तो लिखना है से का से, सेज आ गया तो सेज और सेड आ गया तो सेड। यदि से टू आ गया से टू तो से टू का हो जाता है टेल। यदि सेज टू आ गया तो इसका कर देते हैं अपन टेल्स, और सेड टू आ गया
तो इसका कर देते हैं अपन, ये अधिकतर आता है सेट। ठीक भैया, तो बहुत सिंपल है। असर्टिव सेंटेंस में आरबी में आए हुए निम्न शब्दों को निम्न प्रकार बदलते हैं। यदि खाली से आ गया तो से का से, सेज का से, सेड का सेड। इनके बाद में टू आ गया, जैसे से टू आ गया तो क्या करेंगे टेल, सेज टू आ गया तो टेल्स, इसमें एस लगा देते, इसमें भी एस लगा दिया, सेड टू का टोल्ड, ये सेकंड फॉर्म है तो उसकी सेकंड फॉर्म कर दी। ठीक है, एक नियम है। अगला नियम देखो, रूल नंबर बी, कॉमा एवं इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, कॉमा एवं इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए अथवा दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट नाम, ये ध्यान रखना आपको, THAT दैट नामक कंजक्शन लगा दिया जाता है। ठीक है, ये दो नियम है उनके असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के। सबसे पहला तो वो नियम बताया मैंने आपको आरबी में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए अथवा दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए अपन क्या लगाते थे, दैट नामक कंजक्शन लगा देते हैं। ठीक है, फिर अपन के क्या है जो बदलने के नियम है वो सारे बतलाए जाएंगे आपको। अब देखो भैया, अब मैं आपको सिखला रहा हूँ कैसे अपन बदलते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राधा सेड टू मी, राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा, आई एम सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग एट दिस टाइम। ठीक है, ये अपन का सेंटेंस। अब देखिए, पहले तो अपन की यही प्राथमिकता है कि अपन को ये पहचानना है कि सेंटेंस कौन से टाइप में से आया है। तो देखिए, आरएस वाले भाग से पहचानते हैं। आरएस वाले भाग में क्या है, आई दे रखा है, फर्स्ट पर्सन होता है तो फर्स्ट पर्सन से शुरू हो गया, और लास्ट में क्या दे रखा है, फुल स्टॉप दे रखा है। तो हमको पता लग गया कि अपन का सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, तो असर्टिव के सारे नियम फॉलो हो जाएंगे। तो देखो कैसे बनेंगे, पहले सबसे पहले राधा की राधा, सेड टू आ रहा है, सेड टू को अपन किस में बदल देते हैं, टोल्ड में, तो टोल्ड लिख दिया, और मी की जगह पर अपन ने क्या लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया था सेड टू आ जाता तो टोल्ड में बदल देते हैं। दूसरा नियम बताया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो अपन क्या लगाते हैं, दैट नामक कंजक्शन लगाते हैं। तो यहाँ पर दैट नामक अपन ने कंजक्शन लगा दिया, तो यहाँ तक अपन ने सेंटेंस बना दिया। अब यहाँ तक तो बस यही परिवर्तन करना होता है। सारे परिवर्तन अपन के जो होते हैं वो अपन के आरएस वाले भाग में होते हैं। और परिवर्तन कब होंगे, सेड या सेड टू आने पर ही परिवर्तन होंगे। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन तो सब में होगा, लेकिन सेड या सेड टू आने पर ही अपन को टेंस और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन करना है। यदि सेड या सेड टू नहीं आया, सेज आ गया, सेज टू आ गया, तो टेंस और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होते। वो मैं आपको नियम बता करके बता दूंगा। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, हम आगे बढ़े तो आरएस वाले भाग में पहुंचे। आरएस वाले भाग में अपन का सामना हुआ आई से। अब मैं आपको जो बदलना सिखला रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, ठीक है भैया। कभी भी गलती नहीं होगी जीवन में। देखो आई, इस आई को बदलना है, क्या आई को बदलना है। आई की कितनी स्थिति है यहाँ पर, दो। ऐसे बदला करो, आई की कितनी स्थिति, दो स्थिति। एक तो ये फर्स्ट पर्सन है,
है कि नहीं ये फर्स्ट पर्सन? बिल्कुल है, बतलाया था मैंने आपको। एक तो ये फर्स्ट पर्सन है और एक ये सब्जेक्ट है कि नहीं? सब्जेक्ट आर एस वाले भाग का सब्जेक्ट है। देखो ये आरबी का सब्जेक्ट, ये आरबी की वर्ब और ये आरबी का ऑब्जेक्ट, ये आरएस का सब्जेक्ट, ये आरएस की हेल्पिंग वर्ब, ये आरएस की मेन वर्ब, ये आरएस का ऑब्जेक्ट और ये आरएस की एडवर्ब। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं क्योंकि दो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंसेस को अपन को क्या बनाना है? एक सेंटेंस बनाना है। तो ये तो आरएस वाला भाग है। आई अपन का एक तो फर्स्ट पर्सन है और एक क्या है? सब्जेक्ट है। तो दोनों स्थिति हो गई, आई की दो स्थिति हो गई, एक तो फर्स्ट पर्सन एक सब्जेक्ट। ये दोनों स्थिति अपन को लागू करनी है। ठीक है भैया, तो देखो एक नियम बताए थे मैंने आपको, सन बटे 123, ये आरएस और ये आरबी। अब देखो क्या बताया था? आरएस में आया हुआ फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ये फर्स्ट पर्सन पहली स्थिति संतुष्ट करते हैं अपन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया भैया, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया। अब देखो जिसमें वो बदला है उसका आपको वही लिखना है जो वो है। नहीं समझ में? ये फर्स्ट पर्सन जिसमें बदला है, इसमें बदला है, इसका आपको वही लिखना है जो ये है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट है। तो राधा का सब्जेक्ट क्या होता है? राधा एक लड़की है और लड़की का सब्जेक्ट क्या होता है? सी। क्या होता है भैया? सी। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे? सी। बात समझ में आ गई? देखो आई की कितनी स्थिति? दो स्थिति, एक फर्स्ट पर्सन और एक सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट राधा, राधा का क्या लिखो? सब्जेक्ट लिखो। राधा का क्या लिखो? सब्जेक्ट लिखो। राधा का सब्जेक्ट क्या होता है? सी होता है, तो मैंने सी लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हो गया। अब अपन का टेंस संबंधी परिवर्तन क्या आ रहा है? एम आ रहा है, एच एम आर आ रहा है। यो मानो तुम तो एच एम आर आ रहा है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है। तो पास्ट कंटिन्यूअस करना है, बाज या बर। अब बाज लगाने की बर लगाने तो करेक्ट फॉर द वर्ब में मैंने आपको नियम लिखाया था, यदि करता ही सी इट एनी नेम और सिंगुलर नाउन हो तो अपन उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं या उस मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं जिसमें क्या लग रहा है? एस। तो देखो कर्ता अपन का क्या है? सी है, इनमें से मिल गया, इनमें से मिल जाता है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी लगानी है? एस वाली। एस वाली कौन सी है दोनों में से? बाज और बर में से बाज। तो क्या आ जाएगा? बोझ। क्लियर? राधा टोल्ड मी दैट सी बोझ। क्लियर? क्योंकि ये दोनों शब्द बदल दिए अपन ने। क्यों बदले? क्योंकि दोनों शब्द अपन की सारणी में मिल रहे हैं, सारणी में मिल रहे हैं और आरबी में अपन का क्या है? सेट द्वारा, तो बदले हुए। ये सब सारणी में नहीं मिल रहा तो जो कि तो लिख दो, सिंगिंग की सिंगिंग, ए भी नहीं मिल रहा, ब्यूटीफुल भी नहीं मिल रहा और सॉन्ग भी नहीं मिल रहा, एट भी नहीं मिल रहा। जो नहीं मिल रहा उसको मैंने जो कि तो लिख दिया। अब देखो दिस मिल रहा है, डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन में दिस का क्या हो जाता है? दैट हो जाता है। दैट टाइम की। एक उदाहरण और देखो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अमन सेज टू हिम, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है भैया, तो देखो इसको बदलते हैं। सबसे पहले पता लगाओ असर्टिव का है कि नहीं? असर्टिव का है, फर्स्ट पर्सन आ रहा है और अगर क्या आ रहा है? फुल स्टॉप आ रहा है। चलो ठीक है, बदलते हैं। अमन की अमन, सेज टू आ रहा है, सेज टू किस में बदल जाता है? टेल्स में, टेल्स लिख दिया। और हिम की, ठीक भैया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इनको हटाने के लिए क्या लगाते हैं अपन? दैट। तो मैंने दैट लगा दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब सुनो, मैं आपको इस उदाहरण को समझाने से पहले एक नियम बता देता हूं। नियम, यदि आरबी में से या सेज, से टू या सेज टू, बिल से टू या बिल से टू आ जावे
तो RS वाले भाग में टेंस एवं डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। क्या? यदि आरबी वाले भाग में से आ गया, सेज आ गया, C2 आ गया, सेज 2 आ गया, बिल C2 आ गया, तो आपको RS वाले भाग में टेंस या डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन तो होगा। आप इस नियम को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आरबी में सेड या सेड टू आने पर, आरबी में सेड या सेड टू आने पर सारे परिवर्तन होते हैं। सेड या सेड टू नहीं आया तो टेंस और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन तो हर कंडीशन में होता है। ठीक है भैया, अब देखो बनाते हैं इसको। इधर देखिए आरबी में क्या आ रहा है, सेज 2 आ रहा है। क्या रहा है, सेज 2। तो अपन को पता लग गया कि टेंस और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा, प्रोनाउन संबंधित होगा। तो प्रोनाउन संबंधित तो कर दो। ये कौन सा पर्सन है, आई लिख दिया। आई की कितनी स्थिति है, 2 स्थिति, एक तो फर्स्ट पर्सन और एक सब्जेक्ट। ठीक भैया, तो बदलते, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आरबी का सब्जेक्ट, आरबी का सब्जेक्ट क्या है अपन का, अमन। अमन का क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। अमन का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, क्योंकि अमन एक लड़के का नाम है और लड़के के लिए ही का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े तो हैव द। अब देखिए टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना है अपन को, क्योंकि आरबी में सेज 2 आ रहा है। ठीक है, यदि सेड 2 होता तो हैव का हेड हो जाता, लेकिन अपन को इसी टेंस में रहना है। तो इसी टेंस में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव और हैज। ठीक है, आई के अकॉर्डिंग तो हैव आता है, नहीं ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव और हैज में से हैज आएगा। टेंस तो हो ही रहा है, टेंस परिवर्तन अपन का नहीं हुआ है, और ही के अकॉर्डिंग अपन का क्या हेल्पिंग वर्ब जो लेगी वो तो अपन को लिखना है। दैट ही हैज कंप्लीटेड, ये मिल नहीं रहा है अपन की सारणी में, तो जो कि तो लिख दिया कंप्लीटेड। माई, माई अपन का प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है, तो ये तो होगा। तो माई की कितनी स्थिति, 2 स्थिति, 2 स्थिति होती है। एक तो ये फर्स्ट पर्सन होता है कि तो मैंने बोला था आई और उसका पूरा परिवार फर्स्ट पर्सन है, बी और उसका पूरा परिवार फर्स्ट पर्सन है। तो देखो माई एक तो फर्स्ट पर्सन होगा और एक क्या है, ये पजेसिव। क्या है भैया, पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो बदल दो, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है अमन। अब अमन का अपन को क्या लिखना है, पजेसिव लिखना है। पहले अपन ने अमन का क्या लिखा, सब्जेक्ट ही लिखा। अब अमन का पजेसिव लिखना है, तो ही का पजेसिव लिखना है, क्या होता है, हिज। और वर्ब की ऐसा में तो और आगे देखिए क्यों भैया। अब इस वीडियो में मैं आपको इतना ही पढ़ा रहा हूं, अगले वीडियो में मैं आपको और इस असर्टिव सेंटेंस को आगे बढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।